मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत ही धीरे धीरे करीब होते जा रहा है और आप पे प्रेशर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वह फरवरी में ही आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम फरवरी में होगा बोर्ड एग्ज़ाम, इसके लिए आपको कोशिश करना। यदि आप हाथ पे हाथ डाल के और बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मंजिल की ओर आपको बढ़ना पड़ेगा। आगे क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। आप तैयारी एकदम धुआंधार कीजिए। आपका कैसा तैयारी है ये मैं जान रहा हूं और आप भी जान रहे हैं। अगर आपका जो सिलेबस रेस्ट बचा हुआ है उसको मैं बार बार बोलता हूं, उसको आप छोड़ दीजिए। जो पढ़ चुके हैं उसी का तैयारी कीजिए, क्योंकि अब आ गया है आपका आन बान शान आपको दिखाने का। आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए आपका समय आ रहा है। अब आपको उसके लिए पढ़ना होगा। अरे कम से कम उसके अपने लिए नहीं, लेकिन उस माँ बाप के लिए पढ़ो। उस माँ का दूध का कर्ज उतारो जो माँ तुम्हें दूध पिला करके आज वो इतना बड़ा किया, और वो सोच रही होगी जो मेरा बच्चा ये बहुत बड़ा करेगा, मेरा बच्चा अच्छा डिवीजन लाएगा, अपने गाँव में नाम करेगा, अपने समाज में नाम करेगा, अपने प्रखंड जिला में नाम करेगा। तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, जिसने भी खुद को खर्च किया है, जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। जी हाँ दोस्तों, तो आप अगर अपने आप को खुद को खर्च करेंगे तभी एक दिन दुनिया आपको गूगल पर सर्च करेगी। आप पढ़ेंगे अच्छे से, अच्छे रैंक लाएंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे डिवीजन लाएंगे, तब तो गूगल पे सर्च आएगा जो बिहार बोर्ड 2022 में टॉपर कौन किया, नहीं टॉप 10 में कौन आया, मैट्रिक एग्जाम में टॉप कौन किया, इंटर एग्जाम में टॉप कौन किया। तो आप खुद को अभी से ही खर्च करेंगे, अभी से ही मेहनत करेंगे, तब तो एक दिन आपका जब रिजल्ट आएगा तो लोग सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपका पिक आएगा, आपका गांव का नाम, आपका घर का नाम, आपके परिवार का नाम। सोचिए उस समय गर्व से आपका सीना कितना चौड़ा हो जाएगा। अरे कहा जाता है जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, वही पूरी दुनिया को जीत सकते। जी हाँ दोस्तों, तो आप अपने ड्रीम को देखिए, अपने सपने देखिए, सपना हमेशा हाई लेवल का रखिए। अब ये नहीं जो अरे कैसे भी घिसा पिसा, चलो मैट्रिक फर्स्ट नहीं तो सेकेंड कर जाए, सेकेंड नहीं तो थर्ड तो कर ही जाएंगे, हे भगवान कैसे मुझे पास करा दीजिए, ये नहीं होना चाहिए। सपने रखिए जो मुझे 95% प्लस लाना है, टॉपर लिस्ट में मेरा नाम आना चाहिए। अरे टॉप जो करता है क्या वो स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ है? वो भी बिहार में पैदा हुआ है और उसे भी बिहार के कोई टीचर पढ़ा रहा है, और आपके जैसा ही स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है। जब वो बिहार टॉप कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, आप भी कर सकते हैं। आपको भी उसी में से क्योंकि आपको टॉप करने के लिए अपने आप से मतलब है। ये पूरे बिहार में अगर 16 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उसमें से आपको सिर्फ अपने एक सीट से मतलब है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब आपके साथ रहेंगे। जितने भी रिश्तेदार के भी कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम दे रहा है वो भी एग्जाम हॉल में रहेंगे, लेकिन वो अपने से मतलब रखेंगे, आपसे नहीं। वो अपना लिखेंगे, अपना देखेंगे, आप अपना लिखिएगा, अपना देखिएगा। तो उसके लिए अभी से आप क्रिएटेड होके जाइए, तैयार होके जाइए। अरे कहा जाता है यदि है दम तुझ में तो जमाना बदल दो, यदि है दम तुझ में तो जमाना बदल दो, अपने पसीने की ताकत को समझो और मेहनत का पैमाना बदल दो। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आप में दम है, यदि आप अपने पसीने जो बहाए हैं एक साल, अगर इसके मेहनत को समझ रहे हैं तो कीजिए मेहनत अच्छे से और ला दीजिए रिजल्ट 95% प्लस। फिर देखिए आपके माँ बाप का गर्व से सीना कितना चौड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अब आप ये वीडियो देखने के बाद आप तुरंत सपना सजा लेंगे, मुझे टॉप करना है, मुझे भी फर्स्ट करना है, मुझे भी 95% लाना है, 75% लाना है। लेकिन आएगा कैसे? क्या सिर्फ सपने देखने में? क्या सिर्फ ऐसा सोच लेने से? नहीं। कहा जाता है दोस्तों, जो सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं,
सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं लेकिन डाउनलोड होने में समय लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सपने अभी आपको तुरंत ये वीडियो देखने पर आपका अपलोड हो गया होगा, जो मैं भी टॉपर होऊंगा, मैं भी टॉप 10 में आऊंगा, लेकिन उसको डाउनलोड होने में समय लगेगा। तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, ये कलम से मेहनत करना होगा, किताब से दोस्ती रखना होगा। ये जो अब 1 महीना बचा हुआ है, 1.5 महीना, इसमें आप रिलेशन भूल जाइए, घर द्वार सब भूल जाइए, एक रूम में पैक होकर के सिर्फ सोच लीजिए मुझे पढ़ना है, सिर्फ खाना खाना है और पढ़ना है। एकदम पढ़ने के लिए समय नहीं निकालना है। ऐसा रूटीन आप बना दीजिए जो आपको फालतू काम करने के लिए समय निकालना है, पढ़ने के लिए नहीं भैया। क्योंकि ये जो आपका अभी लाइफ है, आपका जो ये समय चल रहा है ना, आपको पढ़ना है सिर्फ इसमें। अगर फालतू काम है तो उसके लिए समय निकालिए, जो वो काम कैसे भी समय निकाल के कर लेना है। पढ़ने के लिए कहीं समय निकलता है, लेकिन आप लोग पढ़ने के लिए समय निकालते हैं नहीं। समय होना चाहिए फालतू कामों के लिए। अरे पढ़ने के लिए तो पूरा मेरा ये जो अभी समय चल रहा है, ये तो पढ़ने के लिए ही बना है, ये तो पूरा समय मुझे पढ़ना है। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी आप रिवीजन कीजिए, जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है उसको देखिए, सिंपल पेपर बनाइए, जो क्वेश्चन पे ज़्यादा डाउट लगता है उस पे अधिक समय दीजिए। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप ऐसा कीजिए, जो आप लोग 5 बच्चे 10 बच्चे का ग्रुप बना लीजिए और ग्रुप डिस्कशन कीजिए, साइंस का, SST का, हिंदी का, व्याकरण का, ये सब का क्या कीजिए, आप एक ग्रुप बनाइए 5 बच्चे 10 बच्चे का, और एक दूसरे से क्या कीजिए, डिस्कशन कीजिए। जैसे पर डे कहिए, चलिए आज फर्स्ट चैप्टर का पूरा आपको याद करके आना है को ऑब्जेक्टिव, और उसमें क्या कीजिएगा, सभी बच्चे याद करके आएंगे, उसमें से कोई एक बच्चे क्यूज कराएंगे और वो क्यूज करा करके उस पर राइट और रॉन्ग लिखेंगे। उसमें क्या होगा, क्यूज कराने से जो आप कितना याद करके आए हैं, कितने अच्छे से पढ़ के आए हैं, ये आपको पता चलेगा। और सुनने से, अपने आप को पढ़ने से ज्यादा याद सुनने से होता है। यदि कोई बोल रहा है और आप अगर सुन रहे हैं तो वो ज्यादा आपको जल्दी ही याद हो जाएगा। देखते हैं ना, मूवी वगैरह अगर देखते हैं तो एक बार पूरा मूवी अगर देख लेते हैं तो पूरा फिल्म का स्टोरी आपको याद हो जाता है। इसीलिए आप अगर जो पढ़ाई होता है उसको सुनते हैं तो सुनने से जल्दी आपको याद होता है, और खुद से याद करने से में समय लगता है। तो आप जब ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आपको क्या होगा, कमांड होगा। उसमें क्या होगा, जो आप एक दूसरे के सामने में जब पूछा जाएगा तो बोलेंगे, जिसको आएगा वो पहले बोलेगा, उसका मार्क्स ऐड होगा, ठीक है ना। क्यूज जब कराया जाएगा तो उसमें क्या होगा, जब आपको जो चीज नहीं आएगा वो अगला बोलेगा, वो सुनिएगा तो उससे ज्यादा याद होगा। इसीलिए दोस्तों आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए, उससे आपको ऑब्जेक्टिव तैयार होगा। और सब्जेक्टिव के लिए, जैसे एग्जाम में तो आपको कब खुशी मिलती है, जब एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ही सुंदर ढंग से, सुंदर लिखावट से आप कॉपी भर देते हैं और पूरे क्वेश्चन बना लेते हैं। उस समय कितनी मैं तो सब्जेक्टिव ऐसे बनाया हूं, तो वो खुशी लाने के लिए आपको वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का गहन अध्ययन करना होगा। और वो याद नहीं कीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं किया जाता है, वो समझा जाता है। उसको इतने बढ़िया से समझिए जो एग्जाम में जाकर के आप अच्छे से लिख सकते हैं। क्योंकि ये 1 महीना का जो आपका समय है, बिल्कुल ये सोने की तरह है, हीरा के तरह है। ये आपको परखना पड़ेगा और इस 1 महीना को अच्छे से यूज कीजिए और यूज करके आप एग्जाम का तैयारी कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।